जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लासेस में। बहुत सारा यहाँ पर क्या हड़कंप मचा पड़ा है किसके ऊपर कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। क्या नीट का एग्जाम दोबारा होगा यानी रीनीट होगा या नहीं? जो आपका नीट 2026 का जो एग्जाम है जो आप सभी ने दिया, इतनी मेहनत, इतनी तमन्नाओं के साथ में, इतनी तैयारी के साथ में, अपने सपनों को लेकर, अपने माता पिता के सपनों को लेकर इतना संघर्ष झेलने के बाद आपने जो एग्जाम दिया है, अब वो आपका एग्जाम दोबारा होगा, क्या वो आपका पेपर लीक हुआ है या नहीं? ये जानकारी आपकी सही है या नहीं, या आपका एग्जाम दोबारा होगा यानी आपका रीनेट होगा क्या नहीं, ये आपको एक ऑफिशियल अपडेट आया है, उस सब के बारे में ए टू जेड बात करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट है और जो एनटीए ने यहाँ पर क्या गड़बड़ी की है, क्या घोटाला हुआ है, यहाँ पर कानून का क्या रोल रहा है, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर क्या आपका महत्व और छात्रों का क्या रिएक्शन रहा है, इस सब के बारे में ए टू जेड बेटा बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्या नीट 2026 पेपर लीक और रीनेट को अपडेट में लेकर, ठीक है, यहाँ पर ए टू जेड बात करेंगे। आपको नीट 2026 का आपको जो पेपर है वो लीक हुआ है, ये आपका रीनेट होगा या नहीं, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपका कितना स्कोर बना है वो भी कमेंट में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं आपकी किस पे लेकर नीट का जो पेपर है यानी पेपर लीक की सच्चाई यानी एनटी का स्पष्टीकरण यहाँ पर क्या एनटी ने यहाँ पर क्या स्पष्ट किया बोला है। अगर उसकी बात करें तो अफवाहों का विराम, एनटी ने क्या बोला, अफवाहों का विराम है। यहाँ पर एनटी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेपर लीक की वीडियो को पूरी तरह से कोरी अफवाह का करार दिया है। एनटीए ने बोला है कि जो सोशल मीडिया पर जो आपका पेपर है जो नीट का वो अगर वायरल हो रहा है तो उन्होंने बोला है कि कोई अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पर क्या आपका पेपर लीक हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एनटी का कहना है। तो एजेंसी के अनुसार यानी जो आपका एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार वीडियो वायरल में दिख रहा पेपर असली नहीं है, ये एनटीए बोल रहा है, ठीक है। असली पेपर में विशिष्ट यानी वाटर मार्क और छात्र की आईडी होती है, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल पेपर होगा उसमें यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, एक वाटर मार्क होगा और उसमें क्या जो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पर आईडी भी होगी। फिर क्या बोला इन्होंने, पेपर लीक की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं और छात्र इन पर क्या ध्यान ना दें, ये एनटी का कहना है। एनटी ने स्पष्ट कर दिया है आपका कि जो पेपर लीक के जो अफवाहें हैं वो यहाँ पर क्या फैलाई जा रही हैं, और ये अगर पेपर आपका ओरिजिनल होता यानी आपका पेपर अगर रियल होता, असली पेपर होता, तो उस पर वाटर मार्क होता और छात्र की जो स्टूडेंट की जो आईडी होती है वो भी यहाँ पर होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी अफवाहें हैं उन्हें क्या छात्र उन पर ध्यान ना दे, ये एनटी ने बोला है। तो आप सभी की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी यानी कानूनी कार्रवाई, आपकी गिरफ्तारियां क्या कहती हैं। तो बिहार पुलिस की कार्रवाई, किसने, बिहार पुलिस की कार्रवाई हुई है यहाँ पर, उसकी बात करें तो पेपर में सेंधमारी की कोशिश करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है, यानी एक जो आरोपी है उसे यहाँ पर क्या पकड़ा गया है, जिसमें एक एमबीबीएस छात्र, क्या है इसमें, एक एमबीबीएस जो छात्र है वो भी शामिल है और 3 अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। यानी आप खुद समझ सकते हो, यानी एक एमबीबीएस छात्र होने के बाद भी उसने भी ऐसा काम किया, यानी उसने पूरा अपना जीवन बर्बाद कर लिया। भैया ऐसा काहे करते हो तुम कि आप नीट का आपने एग्जाम दिया, इतनी साल तैयारी करी, ड्रॉप लेकर इतना सब कुछ किया, यानी एक आप सीट पाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, आप एमबीबीएस की एक सीट लेकर भी उसके बाद भी आपने ये सब कुछ किया, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद आपके साथ में अन्य 3 लोग भी यहाँ पर क्या शामिल हैं। फिर क्या हुआ है, तो पुलिस ने इनके पास से नकद राशि यानी जो इन्होंने कैश लिया था और अन्य परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी बरामद किए हैं। ये इन्होंने ये नहीं किया है, आपका नीट का ही नहीं किया है इन्होंने, और जो आपकी अदर परीक्षाएं हैं जो आपके एग्जाम हुए उनके जो एडमिट कार्ड है वो भी इनके पास में क्या मिले हैं और उन्होंने क्या ले लिए हैं पुलिस, यानी बिहार पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसने। फिर आपके आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है,
स्कोर के आधार पर कॉलेज का विशेषण, यानी आपका स्कोर क्या है उसके हिसाब से आपका कॉलेज कितने पर मिलेगा, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए बच्चों कोई कट ऑफ बात करते हैं। संभावित आपकी कट ऑफ का चयन क्या रहने वाला है, और 677 प्लस अंक पर आपको क्या एम्स कॉलेज मिलने की प्रबल यहाँ पर संभावना है। फिर बात करें आपकी 600 प्लस अगर आपके अंक आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक सरकारी एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी संभावना है। फिर बात करते हैं फिर अगर आपका स्कोर कोई 400 से 500 के बीच में, कितना 400 या 500 या 450 से 550 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो अगर वो छात्र SC ST वर्ग के हैं तो सरकारी सीट है। अन्य वर्गों के लिए VDS आयुष कोर्स यानी BMS के लिए यहाँ पर पूरे आपको चांस है, क्या गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो आप क्या इस मौके को गंवाना नहीं है बिल्कुल, और आप क्या एक ड्रॉप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर बात करते हैं जो जिन छात्रों के क्या यहाँ पर 300 से 400 अंक आ रहे हैं, 300 से अगर इन छात्रों के 400 अंक आ रहे हैं वो क्या करें। तो इस स्कोर पर BSc नर्सिंग या निजी कॉलेजों में दाखिला की पूरी संभावना है, तो आप वहां से आप दाखिला ले सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें क्या 200 से 300 स्कोर वाले जो छात्र हैं वो अपना MBBS का जो सपना है वो कैसे पूरे कर सकते हैं, आप उस वीडियो को क्या देख लीजिए, उसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो काउंसलिंग आपका काउंसलिंग का यहाँ पर क्या महत्व क्या है, अगर उसकी बात करें स्मार्ट काउंसलिंग की रणनीति यहाँ पर क्या रहती है। तो कम अंकों पर भी सरकारी कॉलेज पाना संभव है। अगर आपने काउंसलिंग कराई, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आप एक गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, आप पा सकते हैं, आप इस मौके को फायदा उठा सकते हैं। यदि कॉलेज चयन यानी चॉइसिंग फीलिंग आपने क्या जो अपने कॉलेज का जो चयन है वो अपने अगर सही तरीके से किया जाए, तो अगर आपने सिर्फ को सटीक जानकारी एकदम सही से किया है, अगर कॉलेज का जो चॉइस किया है अपना, तो आपको यहाँ पर एक सीट मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं आपको क्या अपन सही मार्गदर्शन ना होने के कारण कई बार अच्छे अंक वाले छात्र भी क्या सीट पाने से चूक जाते हैं। किसके कारण, उनको यहाँ पर सही जानकारी नहीं होती। अगर आपके लिए काउंसलिंग पर एक पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपके लिए क्या पूरी एक वीडियो काउंसलिंग के ऊपर बना दी जाएगी कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहती है, आपको क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या छात्रों के लिए विशेष संदेश क्या है। धैर्य और करियर विकल्प, परीक्षा के अंकों के डर से कोई भी गलत आपको कदम नहीं उठाना है। मैंने सुना था कि बहुत सारे बच्चों ने क्या कोटा में आत्महत्या कर ली थी। 2-3 छात्राओं की जो न्यूज आई थी कि उनका अगर स्कोर पेपर खराब हुआ था तो उन्होंने क्या सुसाइड की तरफ कदम उठा लिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी मेहनत के बाद उन्होंने एक एग्जाम के लिए अपनी जान दे दी है। तो एक एग्जाम आपकी जिंदगी में मायने नहीं रखता है, और जो भी है आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब कुछ है यार। तो आप एक एग्जाम के लिए अपनी जान नहीं दे सकते हो। एक एग्जाम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए अदर ऑप्शन है, आप कुछ भी ऑप्शन चुन लीजिए, आप ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। तो आत्महत्या आदि यहाँ पर क्या पर कदम यहाँ पर आपको ना उठाएं। फिर क्या आपके लिए मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर बनने के MBBS के अलावा भी कई अन्य सम्मानजनक विकल्प आपके मौजूद हैं। आप डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BDS BMS BHMS वेटनरी, बहुत सारे कोर्स हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते हो तो आप ये सारे अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये कर लीजिए प्लीज। कदम कोई भी आपको गलत कदम नहीं उठाना है प्लीज। एक एग्जाम आपकी जिंदगी में मायने नहीं रखता है इतना, ये पता है, हम सबको पता है। आपने एक तैयारी की है, इतनी मेहनत से इतने जोरों शोरों से तैयारी की है, अगर उसके बावजूद आपको उस तैयारी का आपको अगर फल नहीं मिले तो बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। तो बेटा होता है हम मानते हैं, पर
आप इतना भी हार्ड मत कीजिए, आप अपनी जान ही दे दें, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आप एक ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप तंग आ चुके हैं, ठीक है, तो आप मेडिकल में और भी विकल्प है, आप उनको चुन लीजिए, पर प्लीज कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है। तो आप सबकी क्या राय है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी का स्कोर कितना बनना है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैटेगरी वैसे आपको लिखना है और आप किस स्टेट से हो वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, यहाँ पर आपके लिए नीट, जेई और आपका बिहार बोर्ड हो गया, ये राजस्थान यूपी बोर्ड, यहाँ पर आपके सभी एग्जाम की यहाँ तैयारी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली, नया बैच। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो छोटे भाई बहन हैं तो उनके पास भी चैनल को आपको शेयर कर देना है, तो वो भी क्या सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको बिल्कुल निःशुल्क सारी क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे हमारे चैनल पर। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।